हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आपके बारे में बहुत कुछ जानना है और लोगों को बताना है। तो शुरुआत करते हैं मैम कि कुछ अपने पारिवारिक माहौल के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं आप, तो कैसे आपका दिनचर्या, अपने परिवार में कितना व्यस्तता के बाद भी आपको ये सब काम करने में। 92 में जब महिला रिजर्वेशन आया तो उस वक्त किसी भी पार्टी के पास महिलाएं चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी उस वक्त। तो हमारे जो राम नाईक जी हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर बन गए, उन्होंने कहा कि विद्या ठाकुर को चुनाव लड़ाना चाहिए और उनके कहने के बाद मैं चुनाव लड़ी। और मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, यहाँ पर मेरे जो इन-लॉस हैं एडवोकेट चंद्रवली सिंह जी, वो 2 बार चुनाव लड़े, 67 में और 72 में विधानसभा का चुनाव जी। और यही गोरेगांव विधानसभा जहाँ से उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा। और उसके बाद 50 साल के बाद मैं यहाँ पर आमदार बनी और मंत्री बनी। बीच में 20 साल तक मैं नगर सेवक थी। मुंबई की पहली डिप्टी मेयर बनी, पहली महिला डिप्टी मेयर बनी। अनेक समितियों में काम किया और उसके साथ साथ 2 बार पब्लिक हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन रही। और जो मेरे पति हैं जयप्रकाश ठाकुर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और अलग अलग पदों पे उन्होंने काम किया। अभी मेरा बेटा है दीपक ठाकुर, वो भी ये जो वार्ड है गोरेगांव में, एक वार्ड से वो भी नगर सेवक है। और जो मेरा पियर है, मतलब जो मेरे माता जी का घर है, वहाँ पर भी, वहाँ का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे पिताजी प्रभु शंकर शर्मा जी, वो भी महानगर पालिका का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से। फिर जो मेरे भाई हैं राजेश शर्मा जी, वो भी डिप्टी मेयर रहे, बीएसटी के चेयरमैन रहे। महापौर परिषद जो थी उसमें भी वो परिषद में सदस्य करके रहे और सालों साल से उन्होंने, वो भी एक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह से जो दोनों ही परिवार, जो मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, तो मैं पॉलिटिकल रही। और पॉलिटिकल के साथ साथ हम लोग सामाजिक जीवन में तो हैं ही हैं। और जो आपने बताया कि, और एक हम जॉइंट फैमिली में रहते रहे, इतने सालों साल से हम जॉइंट में रहे, इसलिए दोनों का हम लोग बैलेंस कर पाए, परिवार का भी और समाज में, राजनीति के अंदर। तो हम लोगों ने काम किया और एक परिवार का, बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली का जो एक बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट मुझे मिला। और उसके कारण मैं सफलतापूर्वक, और ख़ास करके जो गोरेगांव की जो जनता है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्वभाव के हिसाब से या मेरे काम के हिसाब से, या जो कुछ उन्होंने पसंद किया होगा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे 5 बार चुनकर भेजा है, 92 से लेके 2012 तक। तो उन्होंने नगर सेवक का जब भी मैं चुनाव लड़ी तो उन्होंने मुझे बहुत बड़े मतों से, मतलब भारी मतों से उन्होंने मुझे विजयी किया है। और आमदार का चुनाव भी एकदम सडन मुझे लड़ना पड़ा, तो उस परिस्थिति में भी गोरेगांव के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट और आशीर्वाद दिया। और मैं गोरेगांव की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे मतदाता, ऐसे समर्थक, शुभचिंतक मुझे मिले। मैम, कहते हैं नारी शक्ति, मतलब अगर उस बारे में आपको कुछ कहना हो, क्योंकि अभी आजकल की जितने भी लोग होते हैं, सब लड़कियां या जो भी हो, बोलते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, पर आपको देखे तो लगता ही है कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो आप मतलब बराबर के, आप ऊपर ही हैं। और उसके बाद आप घर में माँ भी हैं और आप समाज को देखती हैं। तो इन सब चीज़ों में कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा हो यार कि थोड़ा सा वक्त आपके अपने लिए भी चाहिए, आपको आराम का, या ऐसा कुछ? देखिए, हर व्यक्ति को तो आराम लगता है, हर व्यक्ति को वो माँ, एक महिला जो है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो टीम वर्क है, तो अगर आप टीम के साथ काम करते रहें,
अभी जैसे मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो मेरा एक टीम वर्क है, मेरी जो पार्टी है, मेरा संगठन है जिसने मुझे इतना बैकअप दिया है, तो क्या ये सब कामों में, सब चीज़ों में उन्होंने जो जितनी मुझे ताकत दी, मुझे शक्ति दी, जो आप नारी शक्ति बोलते हैं, मुझे एक काम करने का एक मोटिवेशन दिया, जिसके कारण मैं घर बाहर सामाजिक जीवन में बहुत बैलेंस किया मैंने। और कभी भी मेरे मन में कभी निराशा मैंने फटकने नहीं दिया कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मुझे हमेशा लोगों से मिलना जुलना, लोगों के यहाँ जाना, ऑफिस में बैठकर काम करना या महानगर पालिका में काम करना या मंत्रालय और विधानसभा में काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगा। बहुत सारे काम अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा तो कहीं खिंचम खाची हो जाए, थोड़ा सा तो हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा कर लेते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत विश्वास है कि जो आज मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मेरे कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया और पार्टी ने सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं सरलता से ये काम करके यहाँ तक पहुँची, मुझे मन में बहुत संतोष है। मैम, जब आपने पॉलिटिकल करियर शुरू किया होगा तब तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि मतलब हाँ। ये भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हाँ, वो तो खैर नहीं पता था। जब पॉलिटिकल करियर शुरू किया तो वो एक अचानक, मैंने बताया ना कि 92 में महिला रिजर्वेशन आया और राम नाईक जी ने उस वक्त ये बात कही कि नहीं, विद्या ठाकुर को चुनाव लड़ाना चाहिए। और वो माहौल ही वैसा था कि सभी लोग अपने कार्यकर्ता, बहुत कम महिला थी, तो इसलिए कोई अपनी भाभी को, तो कोई अपनी पत्नी को, तो कोई अपनी बेटी को, कोई अपनी बहन को। उस वक्त सभी पार्टियों में इस तरह का माहौल था कि जब 33% रिजर्वेशन आ गया तो लोग महिला को ही वो सीट देनी थी तो करेंगे क्या। तो उस वक्त और ये देखिए कि वो समय से लेके आज तक महिलाएं 50% से भी ऊपर महिलाएं आज 50 क्या 70 तक महिलाएं पहुंच गई हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। और मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो 33% महिलाओं के बारे में सोचा, और अभी मोदी साहब भी महिलाओं के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आमदार में भी बोल रहे हैं कि हम 50% से ऊपर देंगे। रिजर्वेशन में मैं नगर सेवक करके आई थी, लेकिन मैं आमदार रिजर्वेशन में नहीं आई हूँ। आमदार तो मैं ओपन आई हूँ ना, इसमें तो कोई सरकार ने रिजर्वेशन नहीं दिया है। तो जो महिलाओं को जो अवसर में दिया, अवसर के कारण हम यहाँ तक, आपने अवसर दिया तो हम यहाँ तक। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ब्रिज आपके थ्रू जो बना है, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? नहीं, दरअसल मैं ये कहना चाहूँगी कि गोरेगांव में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, और जब मैं मुंबई महानगर पालिका में थी उस वक्त मैंने प्रपोजल दिया था, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं सावरकर, वीर सावरकर ब्रिज, इसके एक्सपांसन के लिए, और हमने इसका बहुत फॉलोअप किया है क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी, लोग एक डेढ़ घंटे तक यहाँ जाम रहते थे, लोग परेशान थे। कि जब मैं आमदार बनी और मंत्री बनी, उसके बाद में मैंने इसका भूमि पूजन किया, और भूमि पूजन करने के बाद में हमने इसका फॉलोअप चालू किया। दूसरी बात कि जब महानगर पालिका के चुनाव हुए और यहाँ दीपक ठाकुर नगर सेवक चुनकर आए, उन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किया, और जिसके माध्यम से ये एक्सपांसन का काम शुरू हुआ। आज आप देखिए कि ये जो ब्रिज है, यहाँ पर मैं जब आती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आज यहाँ पे जीरो ट्रैफिक हो गया है। आप देख रहे हैं कि पीक आवर्स है, पीक आवर्स में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ब्रिज पे इतनी ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन आज गोरेगांव वीर सावरकर ब्रिज के ऊपर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, जिसका श्रेय दीपक ठाकुर जी को जाता है, यहाँ की जनता को जाता है। हमने बहुत अथक प्रयास किया था कि ये ब्रिज नीचे उतारना चाहिए, जिसके कारण महानगर पालिका ने इस बात को माना, और जैसा मैंने उनको बताया था उस तरह से उन्होंने कर लिया। ठीक है ना, मैडम का आशीर्वाद है हमारा। संस्था चला रही है।
और फ्री डायलिसिस 14 मशीन है। 1 साल के अंदर करीब 10,000 से भी अधिक डायलिसिस फ्री डायलिसिस। लोगों से एक भी रुपया दिया नहीं, लोगों को चाय पानी और पूरा डायलिसिस की भी सुई है, इंजेक्शन है, दवा है, जो कुछ लगता है सब कुछ संस्था देती है। इसके साथ साथ मेडिकल के साथ साथ हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का भी काम करते हैं और भारत विकास परिषद के साथ जुड़कर हम जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, हर महीने अन्नदान का भी कार्यक्रम 500, 600, 700 महिलाओं को अन्नदान भी करते हैं और एजुकेशन का करते हैं, मेडिकल का करते हैं, मेडिकल ऐड देते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी संस्था है सामाजिक दृष्टिकोण से समाज सेवा के लिए लोक उपयोगी काम कर रही है और संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी सभी लोग बहुत सेवाभावी हैं और मेरा ये प्रयास है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए और उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, लोगों का बिहेवियर, हमारे स्टाफ का बिहेवियर अच्छा रहे। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। विद्या भाभी को, जो कि जिसको कि आप मैडम कह रहे हैं, ये हमारी, हम लोग उनको विद्या भाभी कहते हैं। ये हमारे यहाँ की कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को हर मुसीबत के समय हमेशा हम लोगों के सहयोग में रहती है और हर ज़रूरत पड़ने पर मैं कभी भी आता हूँ तो ये हमेशा मेरा साथ देने के लिए तैयार रहती है। हम लोग जो जिस काम के लिए भी उनके पास आते हैं वो काम उनसे हो जाता है और इस बार भी बहुत कम समय में उन्होंने जो बड़ी जीत हासिल की वो इसी वजह से जीत हासिल की क्योंकि सबके दिल में वो रहती है। कोई भी एनीबॉडी कोई आकर के मिल के देखे तो एक बार दोबारा वो चेहरा भूलेंगे नहीं। मेरा नाम प्रभु डिगा जादव। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं होता है मेरा काम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत झनन सनन।
नहीं, दरअसल आज ये चित्रकला स्पर्धा है, ड्राइंग कंपटीशन, सीएम चषक के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में और गोरेगांव में हजारों युवक और बच्चे इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। और आपको पता है कि सिर्फ चित्रकला ही नहीं है, उसके साथ साथ रंगोली है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, खो खो है, कबड्डी है, अनेक कार्यक्रम है, अनेक स्पोर्ट्स हैं। और छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है। एक तो उनके बुद्धि का विकास, उनका शारीरिक विकास, जिसके कारण ये सीएम चषक हम लोग मना रहे हैं। और आज इसका यहाँ पर गोरेगांव में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं ड्राइंग के माध्यम से और रंगोली के माध्यम से। आज इसका उद्घाटन है और ये 23 तारीख तक अन्ना भाऊ साठे मैदान में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि इन्होंने जो इनको विषय दिया गया था पर्यावरण बचाओ, इन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपनी मन की कल्पना से इन्होंने इतना अच्छा बनाया है कि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत यानी जो बहुत ड्राइंग में बहुत मास्टरी हो, और उस तरह से बच्चों ने यहाँ पे चित्रकला निकाली है, ड्राइंग निकाली है। आप देखिए तो गणपति बप्पा है, पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और लोगों ने जंगल बनाया है, किसी ने बहुत सुंदर यहाँ पर अलग अलग बनाया है। तो मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि इन्होंने इसमें भाग लिया है। स्कूल का जो सारा मैनेजमेंट है उनको भी बहुत शुभकामना देती हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है और सीएम चषक में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और मैं स्कूल और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि इनका ये अभी बहुत छोटे और ये कल के नागरिक हैं इस भारत के, तो इनका जीवन बहुत सुखी हो और ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। और जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ चलें और उस संस्कृति के साथ ये जिएं, और दूसरे को भी ये सिखाएं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा जीवन क्या है। मैंने एक बच्चे से पूछा, उन्होंने सेव वाटर का बनाया था, तो मैंने उनको पूछा कि घर में पानी बचाते हो कि नहीं। उसने बोला कि नहीं, मैं बचाता हूँ पानी, मैं नल बंद करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ को बचाना, वेस्ट नहीं करना। अगर बच्चे अभी से सीखें तो आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर बहुत सारा अवेयरनेस इस सीएम चषक के माध्यम से लोगों के बीच में आएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कि ये जो गोरेगांव ब्रिज आप देख रहे हैं, मृणालताई गोरे उद्यान पुल, ये काम पिछले अनेक वर्षों से बंद था। जब मैं 2014 में चुनकर आई तो सबसे पहले मैंने गोरेगांव के ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यहाँ पर मैंने विजिट किया मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, और जो महानगर पालिका के लोग थे उनको भी मैंने बुलाया। उस समय डीएमसी थे हमारे और ब्रिजेस थे, उनको मैंने सभी को बुलाया, वार्ड ऑफिसर भी थे साथ में। और मैंने पूछा, जब मैं ब्रिज के ऊपर गई तो मैं देख के थोड़ी सी मैं भी घबरा गई कि अरे ये ब्रिज का काम तो एकदम बंद है, ये होगा कैसे। तब मैंने उस समय ब्रिजेस से पूछा कि भाई ये काम आपने एकदम बंद कर दिया है, गोरेगांव में ट्रैफिक की समस्या है, ये काम कैसे होगा, ब्रिज कैसे बनेगा। उन्होंने बोला कि मैडम बन सकता है अगर आप चाहें तो। मेरा वो कैसे, तो बोले कि जो लोग कोर्ट में गए हुए हैं उनको आप समझाइए, उनको सही ढंग से आप शिफ्टिंग दिलवाइए तो होगा।
हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया उसके लिए। कमिश्नर अजय मेहता साहब के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद हमने यहाँ पर लोगों को सबसे बातचीत की, सबसे मीटिंग करी। लोगों को सम्मान के साथ उनको शिफ्टिंग दिया गया, जिनके घर थे, जिनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको दिया गया और ब्रिज का काम 1.5 साल के अंदर हमने पूरा किया। और मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्रिज के काम में जो मुझे सबसे अधिक मदद माननीय दिलीप पटेल जी, जो हमारे पूर्व नगर सेवक, और अब जो चुनकर आए हैं संदीप पटेल जी, हमारे दूसरे नगर सेवक, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। यहाँ के गोरेगांव की जनता, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे इस ब्रिज के काम के लिए बहुत सपोर्ट किया है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे जब आप आगे जाएंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है ईस्ट से और वेस्ट में जाने के लिए, वो गोरेगांव के लोगों के लिए, क्योंकि जवाहर नगर का फाटक बंद होने के कारण लोगों को ईस्ट से वेस्ट में जाना और वेस्ट से ईस्ट में आना इतना मुसीबत का काम हो गया था। लोग परेशान थे, उनको घूम के आना पड़ता था। लेकिन ये ब्रिज होने के बाद लोगों को एक सुविधा हुई है, और इस सुविधा पे गोरेगांव के लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। पूरे एरिया वाले को बहुत फायदा है ये ब्रिज बन जाने से, और सब सारे लोगों को फायदा है इससे। बहुत 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 नजात मिली है इधर उधर जाने के लिए, तकलीफ नहीं शुरू जाने का। आजकल मुंबई जैसे शहर में धीरे धीरे लोग ब्रिज पे ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। अगर आप गोरेगांव सावरकर ब्रिज देखेंगे तो वहाँ भी ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, और उसके साथ लोगों को चलने के लिए भी एक रास्ता बनाया गया है। तो उसी तरह से ये भी ब्रिज है। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात है, गोरेगांव ब्रिज जिसको हमने नाम दिया है श्रीमती मृणाल गोरे उद्यानपुर, ये ब्रिज को आप देखेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ब्रिज का काम बहुत सालों से रुका हुआ था। बहुत अथक प्रयास के बाद इस ब्रिज का काम पूरा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ में ये एक बहुत बड़ा ये एक्सपांसन है, और ये एक्सपांसन को आप देखेंगे कि ये गोरेगांव वेस्ट में ये ब्रिज उतरने वाला है, और ये बहुत बड़ा ब्रिज है। इसमें लाखों करोड़ों रुपया मुंबई महानगर पालिका का लगा हुआ है। लेकिन इस एक्सपांसन का काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि आने वाले समय में इसका भूमि पूजन होने वाला है, जिसके कारण हजारों लाखों लोगों को इस एक्सपांसन ब्रिज का फ़ायदा होगा। और उसके साथ में फ़ायदा तो होगा, और गोरेगांव की जो ट्रैफिक की समस्या है, ईस्ट से वेस्ट में जाने की जो समस्या है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि जब इस एक्सपांसन को रोक दिया गया था कि अब आगे एक्सपांसन नहीं होगा, तो उस समय जो हमारे कमिश्नर अजय मेहता जी हैं, मैंने उनको यहाँ पर विजिट के लिए लाया, और मेरे साथ में हमारे प्रभाग समिति के अध्यक्ष संदीप पटेल जी, बाकी के दूसरे हमारे नगर सेवक दिलीप पटेल जी, उन्होंने भी बहुत इस ब्रिज को और इस एक्सपांसन को आगे लाने के लिए, काम पूरा होने के लिए उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की है। और ये एक्सपांसन का काम आने वाले समय में इसका भूमि पूजन होने वाला है, और ये जिस दिन ये ब्रिज एक्सपांसन तैयार हो जाएगा ब्रिज, उस दिन हजारों लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये बहुत दूर तक ओशिवरा से लेके
आगे के भी जो लोग जाएंगे उनको इस ब्रिज का फ़ायदा होने वाला है, इस एक्सपांसन का। और मैं ख़ास करके गोरेगांव की जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि गोरेगांव में आज इतनी ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन हम लोग उस समस्या को मात देने के लिए कहीं ब्रिज बना रहे हैं। सावरकर ब्रिज बनाया हमने, ये राम मंदिर ब्रिज बनाया जिसका नाम दिया है मृणाल गोरे ब्रिज, रास्ते बना रहे हैं, एक्सपांसन बनाया। लेकिन जो गोरेगांव की जनता ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि अगर नहीं समर्थन देते, क्योंकि जब ये इस ब्रिज का काम चालू था, जवाहरनगर का फाटक बंद था, तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि लेकिन किसी ने अपना पेशेंस नहीं खोया है। और सावरकर ब्रिज के समय भी यही था कि किसी ने अपना पेशेंस नहीं खोया, लोगों ने मुझे समय और समर्थन दोनों दिया है, तब जाके दोनों ही ब्रिज का काम पूरा हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के गोरेगांव की जनता का और ख़ास करके हमारे कमिश्नर जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और दिलीप पटेल और संदीप पटेल, ये दोनों ही व्यक्ति जो कंधे से कंधा मिलाकर मुझे ये राम मंदिर ब्रिज, जिसको हमने मृणाल ताई गोरे साहब ब्रिज नाम दिया है, इसे पूरा करने में उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया है। मैम, पहले ये फ्लाईओवर का निर्माण, उसके बाद राम मंदिर स्टेशन बना, जिससे गोरेगांव में रहने वाले जनता को बहुत ही सुविधा मिली। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जितने स्थल हैं, जैसे मलाड हुआ, बोरीवली हुआ, उससे कहीं ज़्यादा गोरेगांव बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है? ये बात सच है कि मोदी साहब का नारा है कि सबका विकास सबका साथ सबका विकास। तो इस गोरेगांव के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, ये बात सच है। और सामने ये स्टेशन है राम मंदिर स्टेशन, जिसका नाम हमने राम मंदिर रखा है। और कहते हैं कि जो सच बात है कि चर्च गेट से लेके दहिसर बोरीवली तक, दहिसर तक आज़ादी के बाद ये पहला नया स्टेशन बना है। इसके पहले आज़ादी के बाद अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उसके बाद कोई भी नया स्टेशन नहीं बना था। स्टेशन का भी सेम यही परिस्थिति है कि जैसे ब्रिज का काम चुन के आने के बाद मैं वहाँ पे विजिट के लिए गई, चुन के आने के बाद मैं राम मंदिर स्टेशन पर भी गई। वो एक नया स्टेशन बना ओशीवरा और गोरेगांव के बीच का, क्योंकि बहुत बड़ा गैप था, वो नया स्टेशन बना। वो उसका भी काम कम से कम 8-10 साल से बंद पड़ा था काम। हम लोग दिल्ली गए, वहाँ मीटिंग ली। हमारे जो सुरेश प्रभु जी हैं, उस समय रेलवे मंत्री थे, उनसे बात करी और उनका विजिट हुआ, मेरे कई विजिट हुए, अधिकारी आए और बहुत फास्ट काम हुआ। फास्ट होने के बाद में इसका उद्घाटन हुआ है। आज लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो एक हार्बर लाइन भी आई, क्योंकि बहुत मैं सालों से सुन रही थी कि हार्बर लाइन आने वाला है, लेकिन हार्बर लाइन आई नहीं थी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन आज खास गोरेगांव के लोगों के लिए हार्बर लाइन भी यहाँ पर आई है, जिससे रोज़ कम से कम 15,000-20,000 लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये शहीद क्रीड़ांगन ग्राउंड है। ऐसे अनेक गार्डन बनाए हैं हमने। तो उस समय हमने ये शहीद जवान के नाम से ये बनाया था, उसमें अपने पुलिस जवान और सेना के एक जवान की मृत्यु हुई थी, तो हमने ये गार्डन उनके नाम से बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये जॉगिंग ट्रैक है, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ इस जॉगिंग ट्रैक पे सुबह शाम चलते हैं। इधर इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्याऊ बनाया गया है, बहनों को भी बैठने के लिए यहाँ पर ये कट्टा बनाया गया है। यहाँ बेंचेस रखे गए हैं कि जिस पर महिलाएं बैठें, बातचीत करें। और ये सामने आप देखिए कि ये सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ये एक हॉल बनाया गया है। ये गार्डन आप देख रहे हैं, ये गार्डन में बच्चे खेलते हैं। देखिए कितने छोटे, 1 साल का भी बच्चा है जो कि चल रहा है यहाँ पर, 1-1.5 साल का बच्चा। तो इस तरह से सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस गार्डन के ही अंदर एक छोटा सा हमने घना जंगल बोलते हैं, एक छोटा सा जंगल बनाया है और उसमें देसी पौधे लगाए हुए हैं। और आप देखेंगे कि ये ऐसा एक गार्डन नहीं है, कई गार्डन और खेल के मैदान। अगर आप और आगे जाएंगे तो वीनस ग्राउंड के नाम से क्रिकेट ग्राउंड फेमस है, तो वो भी मैदान हमने महानगर पालिका की तरफ से बनवाया है।
लोगों में अब पहले के जैसा नहीं रहा है। लोगों में बहुत एकदम बोलते हैं ना कि इधर 8-10 सालों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लोग पेड़ भी लगा रहे हैं, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। और ये जो उस समय जब इस पार्क का उद्घाटन हुआ था तो माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे और उनके साथ में मुंडे साहब आए थे, तो बड़े बहुत खुश हो गए थे वो लोग। और ये गार्डन को भी चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। इधर कोई चार्ज नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सीनियर सिटीजन, सब लोग आते हैं, कोई चार्ज नहीं है इधर। सभी लोग मिल सब मिल के चला रहे हैं, सब आनंद से रहे। ये काम जब आपने स्टार्ट किया तो जरूर आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी जिसको आपको फेस करना पड़ा होगा। तो कितनी प्रॉब्लम आई और कितना मेहनत लगा? बहुत ही मतलब पूरा डंप किया हुआ था ये पूरी जगह। फिर हमने माढ़ा में मीटिंग करके, फिर माढ़ा से मीटिंग करके फिर ये गार्डन को हमने बनाना जब स्टार्ट किया, तो मैं आपको बोलूँ कि जो यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और सरकारी काम में भी मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं आई थी उस ज़माने में। यानी बना के भी ये गार्डन को काफ़ी समय हुआ है। और जब काम करने में मुझे दिक्कत आई इसलिए कि क्योंकि ये पूरा भरा पड़ा था, पत्थर पड़े थे, मिट्टी पड़ी थी, डूंगर का डूंगर यहाँ पे सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ था। उसको साफ़ करने में, उसको हटाने में दिक्कत आई थी। लेकिन मुझे सरकारी काम में कोई तकलीफ़ नहीं आई और यहाँ के लोगों ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिया। यहाँ के जो हमारे लोग हैं, एक हमारा फैमिली रिलेशन है इन लोगों के साथ, तो ये लोग उल्टा ये लोगों ने बहुत मदद की है। और आज भी अगर ये गार्डन बन रहा है, गार्डन पे लोग आ रहे हैं, तो लोगों की मदद है उसमें। मैं अकेले ये गार्डन नहीं चला रही हूँ, लोगों की मदद से ये गार्डन हो रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग यहाँ आएँ, यहाँ खुश रहें, लोग यहाँ पे अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हों। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। मैं इधर सामने ही रहती हूँ, मंगल कृपा में। जब मारी तो गार्डन में आ गई। पहले पूरा सुनसान था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैडम का बहुत उपकार है, वो बहुत काम करते हैं, इसलिए मैडम हमको बहुत अच्छी लगते हैं। सालों से उनका यही काम है, मदद करना, नया नया प्रोजेक्ट तैयार करना। हम इधर सुबह 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा वॉक सुबह करते ही है। मैं तो प्रोग्राम करती हूँ, शाम को टाइम मिलता है, हर दिन इधर आती हूँ। बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग सुबह शाम यहाँ वॉक करते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है। मेरे को तो माइग्रेन था, माइग्रेन की बीमारी यहाँ ठीक हो गई सुबह शाम वॉक करने से। जो भी हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, चिंचोली बंदर रोड पे मेरा ऑफिस है जिसमें मैं गुरुवार और शुक्रवार को बैठती हूँ। तो जो भी कोई आ जाते हैं और जो काम लेके आते हैं, पूरी कोशिश रहती है, चाहे आँख के ऑपरेशन का हो, चाहे कोई हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल हो, कोई भी काम हो या और कोई सरकारी काम हो, तो मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद में शुक्रवार की शाम को मैं जो ईस्ट का हमारा ऑफिस है, मैं वहाँ पर बैठती हूँ। विनस का जो ऑफिस है वहाँ पे जयप्रकाश ठाकुर जी बैठते हैं। और जो चिंचोली वाला जो ऑफिस है वहाँ पे हमारे जो नगर सेवक है दीपक ठाकुर जी बैठते हैं। और आपको मालूम है कि गोरेगांव के अंदर 5 नगर सेवक मेरे हैं, 5 के 5 नगर सेवक हमारे काम कर रहे हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले 92 से लेके और आज हो गया 2018, यानी करीब करीब 27 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। और ये जो वार्ड है, यहाँ से मैं 4 बार चुनकर आई हूँ खाली नगर सेवक, और 5वीं बार भी लोगों ने मुझे आमदार के लिए भी वोट किया है। तो ये जो एक मेरा पूरा पारिवारिक गोरेगांव के अंदर सभी से संबंध है। और मेरे पास आने वाले व्यक्ति का मेरी ये कोशिश रहती है कि उसकी बात को अच्छे ढंग से सुनी जाए। उस सुनने के बाद में पूरी कोशिश हो कि वो काम हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो हमारे ऑफिस में आए और उसका अनादर हुआ हो। जो मेरा सफ़र है, उस सफ़र में यहाँ तक चल के जो उन्होंने मुझे पहुँचाया है, उसके लिए मैं टीम का तो अभिनंदन करती हूँ, पार्टी का अभिनंदन करती हूँ। पार्टी ने विश्वास किया और यहाँ इस गोरेगांव की जो मेरी जनता है, जो मेरे लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। उसके लिए उनका आभार। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत, जो इन्होंने मैम ने अपने लीड इंडिया को एक छोटा सा टाइम दिया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के लिए, इस ग्राउंड के बारे में बताने के लिए और अपने टीम के बारे में बताने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।